मैं आपका पारसीज का बोलना चाहता हूँ। जैसे रतन हाँ टाटा हाँ की भी डेथ हुई थी ना, हु वाज द हेड ऑफ टाटा ग्रुप, तो उनकी जी। बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में नहीं छोड़ा गया था, उनकी बॉडी का अच्छा, क्रिमेशन हुआ था, इलेक्ट्रिकल क्रिमेशन हुआ था उनका। हमारे पाकिस्तान के बहुत फेमस राइटर हैं नून मीम राशिद साहब। इन्होंने मरते हुए ये वसीयत की थी कि मेरी बॉडी को दफनाया ना जाए, जलाया जाए। बल्कि आप अगर नेपाल जाएंगे तो नेपाल में जो हिंदूज जो बॉडी को बर्न करते हैं वो तो फेस को अनकवर करके बर्न करते हैं, जो और ज्यादा किसी को वारंट लग सकता है। जो हिंदू हाँ, में जो साधु होते हैं ना, जो साधु जो जो कहते हैं जो बिल्कुल। समाधि में चले गए और दे जी हैव जी जी। अटेन्ड एनलाइटनमेंट, उनकी हम्म। बॉडीज को जलाया नहीं जाता। अच्छा, क्या करते हैं? कुछ कुछ जगह पे प्रैक्टिस है ये, उनको बरी किया जाता अस्सलाम डियर फेलोज, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट। रवि गुप्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह ये पाकिस्तान में अब एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। लोग इनसे बहुत ज़्यादा सनातन धर्म को सीख रहे हैं। लास्ट टाइम रवि साहब आए थे तो इन्होंने अपने पिताजी के पुनर्जन्म का किस्सा भी हमें बताया और फिर ये भी बताया कि हिंदूज जो हैं वो चिता को क्यों जलाते हैं। मगर नीचे कमेंट्स में ना बहुत सारी कुछ कंफ्यूजन्स जो थी वो हमारे पास आई। मैं चाहूँगा कि रवि भाई आप उन कंफ्यूजन्स को भी थोड़ा सा दूर कर दें और बताएं क्या हाल चाल है आपका। इंडिपेंडेंस डे, सॉरी, इंडिया डे कैसा जा रहा है आज का? है। मेरे हालचाल अच्छे हैं। आज हमारा रिपब्लिक डे है इंडिया का, हाँ जी, रिपब्लिक डे। मतलब 26 जनवरी 1950, हम्म। यानी कि इंडिपेंडेंस के करीब 2.5 साल बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन बना था। सही। और वाइस रॉय हु वाज द सेरेमोनियल हेड ऑफ इंडिया, उनकी ठीक। पोस्ट को अबॉलिश करके प्रेसिडेंट की पोस्ट ठीक। क्रिएट की गई थी, और हमारा सही है। कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन बना था। उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज आ, रिपब्लिक डे। हमारी भी हमारी भी उसी टाइम पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारी भी उसी टाइम पे आई थी। हमने भी 2.5 साल के बाद सोचा था जाके कि इस मुल्क के साथ क्या करना है, इंडिया की तरह हम भी बल साथ साथ ही थे, शायद एक दूसरे की वो नकल करने में ही आगे पीछे हमारे जो है ना कंट्रीज वो रहते थे। वैसे थोड़ा बताएंगे रवि भाई, इस दिन होता क्या है? टीवी पे क्या चल रहा होता है, घर में क्या चल रहा होता है, को क्या जज्बात होते हैं लोगों के वैसे इस डे में? देखिए, आज के दिन एक तो नेशनल हॉलिडे है, हम्म। तो सभी मार्केट्स वगैरह सब बंद होता है आज के दिन। अच्छा। और आज का सेलिब्रेशन जो है वो, एक तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली के अंदर एक परेड होती है, मिलिट्री परेड ओके। प्लस कल्चरल परेड, उसको दोनों ओके। उसमें होते हैं, मिलिट्री प्लस कल्चरल। सही है। तो किसी ना किसी कंट्री के हेड को हम लोग एज चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं। जैसे हम्म। लास्ट ईयर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, उससे पहले आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प भी एक बार आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, सॉरी, सही। ओबामा आ चुका है एक बार। सही है। और इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं वो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट और ठीक। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, वाह जी वाह। वो दोनों चीफ गेस्ट हैं इस बार। क्योंकि हम्म। हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, कल परसों में साइन हो जाएगा यूरोपियन सही। यूनियन के साथ में इंडिया का, सही। विच इज बीइंग तो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डील्स बाय यूरोप, नॉट क्या बाय बात, अस। क्या बात है। मेरी दुआ है कि इसी दिन जो है ये रिपब्लिक डे मनाया जाए और उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को भी कभी इनवाइट किया जाए, ये दिन भी कभी हमें कभी देखने को मिला। आपने बहुत अच्छी बात बोली, कल रात की बात है, मैं यही सोच रहा था हम्म। कि शायद वो भी कभी समय आएगा कि आएगा। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट विल बी द चीफ गेस्ट टू आवर रिपब्लिक डे। आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो वो दोबारा सर वो सारे वक्त आ सकते हैं कि हम बस इस पे बैठ के एक दूसरे के कंट्रीज आ सकें, अल्लाह करे कभी ऐसा हो। खैर सर। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो ये जो हम्म। नेशनल बाउंड्रीज हैं उसको हम एबॉलिश करें। हाँ हाँ, भाई, जरूरी नहीं। यूरोप यूरोप भी तो नेशन में यूरोपियन यूनियन डिवाइडेड है ना, बन तो गया उसमें ना भी वो आपस लोग में। एक हैं। हाँ। हाँ। हमारे इंटरेस्ट तो एक हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, हमारी बिल्कुल एक डेस्टिनी एक हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक चीज है कि अगर आपने कन्फ्लिक्ट को खत्म करना है ना सर, तो उन चीजों पे आ जाओ जो कि आपके और हमारे दरमियान कॉमन है। कॉमन चीजों पे अगर हम एग्री कर जाए ना, तो फिर जो चीजें अनकॉमन है वो उनकी तरफ इंसान को बाद में मेरे ख्याल में देखना चाहिए। ठीक है। राइट। खैर रवि भाई, प्रीवियस डिस्कशन से कुछ कंफ्यूजन्स हमारे जो है ना ऑडियंस ने कुछ पॉइंट आउट की। एक तो आप तस्दीक कीजिएगा, कुछ नंबर ऑफ योनीज में कुछ कंफ्यूजन्स हाँ लोगों हाँ, को जो है मैं ना वो रह गई, और भी बहुत राइट। सारी थी। आप काइंडली जरा बताइएगा, कुछ क्लैरिफाई कर मैंने दीजिए। एक्चुअली तीन मेजर जो हैं कमेंट्स या कंफ्यूजन जो है उनको नोट डाउन किया है। मैं तीनों को वन बाय जी। वन क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है। पहला है कि मुझसे एक स्लिप ऑफ टंग हुआ। मैंने बोला हम्म। कि 64 लाख योनियां हैं
ओके। हिंदू धर्म में मिला, जिसमें आप हम्म, रीबर्थ ले सकते हैं, यानी कि ठीक। 64 लैक्स। वो हम्म, 64 नहीं है, वो 84 हैं, 84 लैक्स हैं। ओके, ठीक है, 84 लैक्स। दे वर करेक्ट, ठीक है। हाँ, सो आई मीन आई स्टैंड करेक्टेड। एक व्यूअर ने एक मतलब एक या दो व्यूअर्स ने उन्होंने ये पॉइंट आउट किया। जी जी, सो बिल्कुल आई बिल्कुल। एक्सेप्ट माय एरर एंड आई मीन नंबर ऑफ योनिस जो हिंदुइज्म में है वो 84 लैक्स बोली गई हैं, ठीक है, अ, ठीक है। योनिस। दूसरा एक कुछ कमेंट्स आए, जो आपने क्वेश्चन किया था, भाई हिंदूज अपनी डेड बॉडीज को क्यों बर्न करते हैं, मतलब क्यों जी 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 जलाते हैं। जी जी उस जी। पर कुछ कमेंट्स इंडिया से भी आए, कुछ कमेंट्स पाकिस्तान से भी आए। मैं हम्म। उसके ऊपर 1 मिनट लेना चाहूंगा। जी जी, बताइए। इंडिया से कुछ एक यूजर्स के कमेंट थे कि जो हिंदू धर्म है, हम्म। अ, उसके अंदर कहा गया है कि भाई हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। 5 जी। तत्व जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स, अर्थ, तत्व से फायर, बना हुआ है। विंड, वाटर। हाँ, जी अर्थ, फायर, विंड, स्पेस, ये सब वाटर, जी 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 इनसे जी। बना हुआ है। हम उसको इसलिए जलाते हैं कि भई वो 5 तत्व जो है ना, वो अपनी-अपनी जगह चले जाएँ, स्पेस स्पेस में, वाटर वाटर में, फायर फायर में, ऐसे करके हम्म अर्थ अर्थ में चली जाए। हम्म मैं इसको ऐसे इसका जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि हम्म। भई उसके लिए जलाने की ज़रूरत क्या है? आप उसको दफ़ना भी सकते हैं। वो हम्म। दफ़नाने के बाद भी वो बॉडी, आपकी तत्व जो है वो तो अल्टीमेटली चले ही जाएँगे। भई जो अच्छा। आपका जो जलाने का प्रोसेस है उसमें आधा घंटा या 20 मिनट लगता है। दफ़नाने के प्रोसेस में कुछ महीने लग जाएँगे। आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं उसको। नहीं, घंटा लग जाता जल्दी है में दफनाने में, महीने में नहीं, घंटा, मैक्सिमम घंटा लग जाएगा। हम्म। नहीं, नहीं, दफ़नाने के बाद उसके बाद जो बॉडी डिकम्पोज़ होगी, मैं उसकी बात कर रहा अच्छा था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, डिकम्पोजिशन, उस ठीक एंगल से कह रहा था। ठीक तो ठीक। तत्व तो चले जाएँगे, तो ये लॉजिक नहीं बैठता। ठीक है, ठीक ये है। चीज़ें माइथोलॉजी में सुनने में अच्छी लगती हैं, ठीक है? मगर उसके लिए आपको जलाना ज़रूरी नहीं है, आप हम्म दफ़ना भी सकते हैं। और हिंदुइज़्म में मैं हम्म आपको बताऊँ, एक कुछ हम्म जगह पे प्रैक्टिस है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो है प्रैक्टिस। अगर छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है ना, उसको जलाया नहीं जाता। उसकी डेड हम्म। बॉडी को बहा दिया जाता है नदी के अंदर। ऐसे ही। ऐसे ही छोटे बच्चे जो कुछ एज तक के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो अच्छा। अगर ये जो लोग कह रहे हैं 5 तत्व हैं और जलाने से वो 5 तत्व 5 अपनी तत्वों में मिल जाएँगे जाके, तो वो छोटे बच्चे में फिर वो लॉजिक कैसे अप्लाई होगा? तो ओह। जो मेरी समझ में जो लॉजिक है, जो मैंने हम्म दिया, एक तो हिस्टोरिकल रीज़न दिया, दूसरा फिलॉसफिकल रीज़न जो है, वो जो हम्म हमारे हिंदू धर्म के फिलॉसफर्स थे, वो ये मासेस हम्म। को कन्वे करना चाहते थे कि जिस शरीर से आप इतना प्यार करते हो, जिसको हम्म आप मैं या मी समझते हो, हम्म वो कुछ भी नहीं है। वो हम्म। 15-20 मिनट में फायर के अंदर, आग के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो सही। आपका हम्म कैरी फॉरवर्ड होता है, वो है हम्म आपके कर्मास और आपकी आत्मा। हम्म। तो उसको सही। कन्वे करने के लिए उस पॉइंट को। उसके बिल्कुल बाद ठीक। कुछ कुछ व्यूअर्स के पाकिस्तान से इस हम्म बर्निंग ऑफ बॉडी को लेके कमेंट्स आए कि ये वॉयलेंट है और ये लॉजिक तो हम्म समझ में नहीं आ रहा। हम्म। तो मैं मतलब बड़े विदाउट विदाउट एनी जी मैलिस एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कंटेम्प्ट टुवर्ड्स एनीबॉडी, मैं ये बताना चाहूँगा कि बॉडी को, डेड बॉडी को आप कैसे भी डिस्पोज़ ऑफ कीजिए, हम्म। वॉयलेंस सब जगह पे है। कुछ जगह पे सही। वॉयलेंस शॉर्ट और विजिबल है, जैसे कि हम्म हिंदूज़ जो करते हैं, भई 20-25 मिनट, आधा घंटे में वो बॉडी जल जाती है। इट इज़ शॉर्ट ठीक है। और विजिबल होती है। हम्म बल्कि आप अगर नेपाल जाएँगे, तो नेपाल में जो हिंदूज़ जो बॉडी को बर्न करते हैं, वो तो फेस को अनकवर करके बर्न करते हैं, जो और ज़्यादा किसी को वार्रंट लग सकता है। सही। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं, पूरा बॉडी को कवर किया जाता है, फेस इज़ नॉट विजिबल। हम्म। मतलब पूरा वहाँ फेस को अनकवर करके बर्न किया जाता है। सही। तो और अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको पारसीज़ का, ज़ोरास्ट्रियंस जो ईरान का रिलीजन था बिफोर इस्लाम केम टू ईरान। हम्म तो इंडिया में तो काफ़ी पारसीज़ रहते हैं, हम्म जो कि जब अरब्स ने अटैक किया ईरान पे और कन्वर्जन हुआ फ्रॉम ज़ोरास्ट्रियंस टू हम्म मुस्लिम्स, तो काफ़ी हम्म पारसीज़ जो है बाय सी इंडिया आ गए थे। उनको इंडिया में हम्म पारसी बोला जाता है। और आपकी जानकारी के हम्म। लिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, आपके जो फादर ऑफ द नेशन हैं, जी उनकी वाइफ शी वाज़ अ पारसी। जी, पारसी थी। और उनकी एक फैमिली वो है, इंडिया में रहती हैं, दे आर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। हम्म। तो जी जी पारसीज़ जी। में तो बॉडी को डिस्पोज़ ऑफ करने का बड़ा ही एक यूनिक तरीका है। उनकी वो फिलॉसफी ये है कवों कि कवों को डालते हैं वो।
है ना? हाँ, वो छोड़ देते हैं बल्चर्स के हाँ, लिए, कोई भी वो कहते हैं वल्चर्स हमारी के लिए। बॉडी जी, काम जी। आनी चाहिए। जी, जी, जी। बॉडी हमारी काम आनी चाहिए, तो वो एक टावर ऑफ साइलेंस होती है, खाली जगह, जी, वहाँ जाके बॉडी को छोड़ आते हैं, वो 15-20 बिल्कुल, दिन, 1 बिल्कुल। दिन, 2 दिन में वो वल्चर्स उसको खा लेते हैं। तो वो सही अगर बात। हम देखें तो देखने में बहुत वॉयलेंट है, मगर उसके पीछे हुँ, फिलॉसफी देखिए आप, वो कहते हैं लॉजिक है, हमारी बॉडी काम आनी लॉजिक। चाहिए, फिलॉसफी। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम एब्राहमिक रिलिजन्स की बात करें जहाँ पे कि बॉडी दफना दी जाती है, वो विजिबल वॉयलेंस नहीं है, मगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप कैमरा डाल दीजिए कब्र के अंदर और हुँ, देखिए उस कैमरे के थ्रू क्या हो रहा है, तो बॉडी डिकम्पोज हो रही है। उसमें सही है, वॉर्म्स, इंसेक्ट सब आ रहे हैं ओवर अ ठीक। पीरियड ऑफ, यानी कि हुँ, लॉन्ग वॉयलेंस है बट इनविजिबल वॉयलेंस है। सही है। तो हर रिलीजन का एक लॉजिक होता है, कौन सा लॉजिक सही है, कौन सा गलत वैसे है, वो कोई मैं आप एग्ज़ाम्पल मेरे साथ। कोई एग्ज़ाम्पल जी। ऐसी है जिसके अंदर हिंदू ने अपने आप को जलवाने के बजाय दफ़ना दिया हो? ऐसी को होती है चीज़ वहाँ पे? नहीं, मेरे नज़र में तो नहीं, मगर ये मैं आपका पारसीज़ का बोलना चाहता हूँ। जैसे हाँ, रतन टाटा हाँ। की भी डेथ हुई थी ना, हू वाज़ द हेड ऑफ टाटा ग्रुप। जी, जी। 2 साल पहले रतन टाटा जो थे जी, वो जी, एक्सपायर रतन। हुए थे। तो जी। उनकी बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में नहीं छोड़ा गया था। उनकी बॉडी का अच्छा, क्रेमेशन हुआ था। इलेक्ट्रिकल क्रेमेशन हुआ था उनका। सही है। तो सही, सही। हिंदूज़ का दफनाने का, हाँ, सॉरी, हाँ। ओके, हाँ, याद आया मुझे। शायद मेरे ख़्याल जितना, आई मे बी रॉन्ग, एक बार हाँ, व्यूअर्स चेक कर हाँ, लें। जो हिंदू हाँ। में जो साधु होते हैं ना, हाँ, अच्छा। जो साधु जो जिनको कहते हैं जो समाधि में चले गए और दे जी, हैव जी, जी। अटेन्ड एनलाइटनमेंट, उनकी हुँ, बॉडीज़ को जलाया नहीं जाता। अच्छा क्या करते हैं? कुछ कुछ जगह पे प्रैक्टिस है ये, उनको बरी किया जाता है। अच्छा, वाह! हाँ, कुछ जगह प्रैक्टिस है, एक बार चेक कर लीजिएगा। जितना मैंने अपनी हाँ, मदर हाँ, से हाँ। सुना है, बहुत जो सही है। नॉर्मल साधु की बात नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग हाँ, अबाउट हू हैव रीच्ड दैट स्टेज ऑफ समाधि। सही, उनको उनको सही। उनको नहीं बर्न करते हैं, उनकी बॉडी दफना दी जाती है। सही है। मैं यहाँ पे मेरी ऑडियंस को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने फ़ोटो निकाली है, हमारे पाकिस्तान के बहुत फ़ेमस राइटर हैं नून मीम राशिद साहब, ठीक हुँ, है? हुँ। इन्होंने मरते हुए ये वसीयत की थी कि मेरी बॉडी को दफ़नाया ना जाए, जलाया जाए और हुँ, हुँ। इनकी बॉडी को टर्मिनेट ही किया गया था, जलाया हुँ, गया हुँ। था, ठीक है? तो दैट हुँ। इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स इन पाकिस्तान। पता नहीं इसके पीछे लॉजिक क्या था मगर उन्होंने रिस्पेक्ट किया उनकी जो है ना वो लास्ट विल को। ख़ैर सर, व्हाट एल्स क्या और कन्फ्यूज़न सर आपको लगता है अच्छा, और थी? एक एक जी। कुछ एक व्यूअर्स के कमेंट आए थे कि हिंदुइज़्म इंडिया से भी आए, पाकिस्तान से भी आए, कि हाँ, हिंदुइज़्म में फाइनैलिटी के बाद। फाइनैलिटी नहीं है, हाँ, फाइनैलिटी फाइनैलिटी। नहीं है। हाँ। मैं इस पे एक बात बोलना चाहूँगा, हुँ। हिंदुइज़्म में फाइनैलिटी नहीं है, यही तो हिंदुइज़्म की ब्यूटी है। जी, आपने कहा था इट्स एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ, ठीक हाँ, है ना? ये उसमें हाँ, फाइनैलिटी नहीं है, हम नहीं बोलते हमने हाँ, सारी नॉलेज समझ ली है, या सही है। फाइनल, हम हिंदुइज़्म में हमेशा बोलते हैं नव-नूतन, एवर इवॉल्विंग। हुँ, हुँ, और हिंदुइज़्म हुँ, की अंदर जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, या लैक जी, ऑफ फाइनैलिटी, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, वही सही है। उसकी ब्यूटी है, वही एक ऐसा पहलू है हिंदुइज़्म का, जो उसको और हुँ, रिलिजन से अलग करता है। एक उदाहरण देने के लिए, जस्ट फॉर टू गिव एन जी, एग्ज़ाम्पल, जी, जी, जी। न्यूटन ने जिसने कि 3 लॉज़ ऑफ मोशन डिस्कवर किए, हुँ, अगर हम मान लेते कि वो थ्योरी जो है वो फाइनल है, हुँ, नहीं फाइनल नहीं। और हुँ, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट लेके आएगा, उसको हम जेल में डाल देंगे। जी, जी, तो जी, क्या जी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कभी आती? नहीं, कभी भी नहीं आती, कभी और भी अगर नहीं आती। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम फाइनल मान लेते और बोलते कि हुँ, इसको कोई चैलेंज करेगा या इसको कोई रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, हुँ, तो हुँ, उसको हम जेल में डाल देंगे। तो क्या सही बात क्वांटम है। मैकेनिक्स आती? आज की डेट में जितना भी हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, और हुँ, काफ़ी और चीज़ें हैं, मतलब न्यूक्लियर साइंस में यूज़ होती हैं, वो तो सारी क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। बिल्कुल सही। तो हिंदुइज़्म की फाइनैलिटी ना होना ही हिंदुइज़्म की ब्यूटी है, और इसको मैं तो बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करता हूँ इवन कि मैं थोड़ी ये चीज़ ऐड करूँ, ठीक है? हमारे यहाँ बोला जाता है कि इस्लाम दीन कामिल है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आल्सो फेस मैनी न्यू प्रॉब्लम्स, नोवेल इश्यूज़ जो कि पहले नहीं थे, ठीक है? हुँ, हुँ। इसलिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है इज्तिहाद का कि नई जो चीज़ अब आ गई, लीज़ पे इंश्योरेंस पे कोई गाड़ी ले रहा है, वो जायज़ है, नाजायज़ है,
कोई खुदकुश हमला करता है, उस पहले दौर में तो नहीं होता था, नई नई तरीके निकल रहे हैं भाई, जहाद के भी, टेररिज्म के भी, ठीक है। तो अब हमें ये इवॉल्व होना पड़ता है ना, देखना पड़ता है कि कौन सी चीज जायज है, कौन सी चीज नाजायज है। तो इसी तरह से इस्लामिक विजडम भी जो है ना सर, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इवॉल्व होता है। और हमारे नबी पाक की हदीस है कि मोमिन जो है वो अपने अहद के साथ हम आहंग होता है, यानी अपडेट रहना, दैट इज द नेसेसिटी ऑफ इस्लाम एज वेल। जो ये बात इस तरह से करते हैं वो उनकी तोता चश्मी है, उनकी तंग नजरी है कि वो फाइनलिटी हिंदुइज्म में नहीं ढूंढ रहे, फाइनलिटी हमारे यहाँ भी अभी उस तरह से नहीं एग्जिस्ट करती। जी सर, ओवर टू यू सर। और मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जो हिंदूज का जो वैल्यू सिस्टम है, वो कहते हैं ना, वो विद टाइम चेंज होता है, विद देश प्रोविंस चेंज होता है। उसका एक बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल मैं रामायण से दूंगा। जी रामायण में जब लॉर्ड राम को उनके फादर दशरथ ने वनवास दिया, जी दिया 14 साल। ये 14 साल के लिए आपको जंगल में जाना है, यू हैव टू जी गिव अप जी दिस लाइफ, लग्जूरियस लाइफ। जी तो वो अपनी मदर से मिलने के लिए गए और उनसे परमिशन लेने के लिए गए, मदर मैं जा रहा हूँ जी 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 वनवास जी पे। जी तो उनकी मदर का नाम था कौशल्या। तो कौशल्य। उन्होंने उन्होंने राम से बोला कि तुम्हारे फादर जो हैं, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बोला है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हें मना करती हूँ, तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें मेरे साथ रहना है। ठीक है। तो अब देखिए धर्म संकट जिसको बोलते हैं, कि भाई वो फादर की बात पैराडॉक्स। माने, मदर की बात माने। सही। तो उस जमाने में फादर जो थे वो हेड फिगर होते थे किसी फैमिली के। तो राम ने अपनी फादर की बात मानी, उन्होंने कहा माँ की बात को, माँ के पर मतलब कमांड को इग्नोर कर दिया, एंड ही वेंट टू फॉर वनवास। और दूसरी मगर उसको सौतेली माँ की बात भी तो माननी थी ना, असल में तो उनकी फरमाइश थी जाना उनका, है ना। नहीं, एक्चुअली जो वचन दिया था ना, जो प्रॉमिस किया था, हाँ वो दशरथ ने सौतेली माँ को किया। तो सौतेली माँ ने कभी हाँ। डायरेक्टली डिमांड उनसे नहीं किया। अच्छा। वो जो उनको जो इंस्ट्रक्शन मिले वनवास में जाने के, वो इसलिए उन्होंने फॉलो किए क्योंकि वो उनके फादर के थ्रू आए थे, उनके फादर का वचन था। ठीक है। तो वो उस वक्त की बात थी। अगर आज की डेट की बात करें और ये सिचुएशन आज की डेट में हो, मान लीजिए मेरे फादर बोलते हैं वनवास में जाना और मेरी मदर बोलते हैं बेटा नहीं जाना, तेरे को मेरे साथ रहना है, मैं ओल्ड एज में हूँ, मैं तेरा साथ चाहती हूँ। तो आज की डेट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और मैं अपनी ये बात करूं तो मैं अपनी माँ की बात मानूंगा। सही है। तो अब वो धर्म, अब इसलिए इसलिए हिंदुइज्म में धर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। वो युग फ्लेक्सिबल। से परिवर्तित होता है, वो देश से परिवर्तित होता है, सिचुएशन को देखते हुए परिवर्तित होता है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। एक और एग्जांपल मैं आपको इस फ्लेक्सिबिलिटी का देना चाहूंगा। और फिर मैं अगेन, मैंने बोला ना रामायण जो है एक वैल्यू सिस्टम है हमारा, जी कि जब राम को लेके एक वशिष्ठ जो थे, ऋषि थे, वो लेके गए, वो कुछ पूजा वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई राम जो है मुझे थोड़ा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, कुछ राक्षस मुझे तंग करते हैं। तो उनको लेके गए। जब वो लेके जा रहे थे तो जंगल में बीच में एक राक्षसनी मिली। जी राक्षसनी मीन इविल, शी वाज जी अ जी जी फीमेल। जी मैंने तो पढ़ा है भी जी। तो उन्होंने, वशिष्ठ ने राम को बोला इसको मार दो, हम्म इसको मार दो आप। हम्म तो राम ने इमीडिएटली बोला ये तो फीमेल है, मैं कैसे मार दूं, धर्म नहीं है मेरा, ये तो अधर्म है, सही। अधर्म है, ये औरत धर्म पे नहीं है, मैं हाँ। कैसे फीमेल को सही। मार दूं, फीमेल को मैं नहीं मारता। तो इमीडिएटली वशिष्ठ ने, इसको बोलते धर्म संकट, हम्म वशिष्ठ ने बोला नहीं, तुम राजा हो या राजा बनने वाले हो, हम्म एक तरफ तो ये धर्म है कि फीमेल को नहीं मारना, ठीक। दूसरी तरफ राजा का धर्म है कि उसको अपनी प्रजा, अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। हम्म क्योंकि ये जो राक्षसनी है, ये इविल फोर्स है, ये आपकी प्रजा को नुकसान पहुंचाती बिल्कुल है, सही है। उनको तंग करती बिल्कुल है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपका आखिर राजा वाला धर्म इज सुप्रीम टू योर इंडिविजुअल धर्म, जे कि सही फीमेल को बात। नहीं मारना। तो अब आप इसको ना आप फाइनलिटी नहीं दे सकते। सही बात है। उस सिचुएशन को देखते हुए आपको डिसाइड करना है क्या धर्म है और क्या अधर्म है।
और यही मेरे मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, यही हिंदुइज्म की ब्यूटी है और हमें क्या इसको बात, प्रिजर्व करना चाहिए, इसको लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए। इंडीड सर, बिल्कुल। एक प्रजा की रक्षा हर शूरवीर का कर्तव्य होता है। मुझे भी कुछ रेजर्वेशंस हैं प्रीवियस कुछ डिस्कशन में से। एक तो हमने ना बात की थी कि वो हम कि जो खुदा है, भगवान है, या ब्रह्मा जिसे आप बोल रहे थे, ब्राह्मण बोल रहे थे, ब्राह्मण, हाँ। वो हर चीज के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से करके कॉन्सेप्ट आपने मुझे बताया था। तो रवि भाई, मुझे भी ना प्रीवियसली डिस्कशन से कुछ कंफ्यूजन थी, और वो मैंने कुछ हिंदू भाइयों को ये डिस्कशन करते हुए सुना कि जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे थे ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण हर चीज के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो कह रहे थे भाई क्या वो गोबर के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, क्या वो सुअर के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, क्या वो कुत्ते के अंदर भी एग्जिस्ट करता है? मतलब वो बुरी चीजों का नाम ले लेकर कह रहे थे अगर ऐसे है तो इन चीजों के अंदर भी फिर एग्जिस्ट करता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो इस टाइप का जो आप लोगों के मन में डाउट है ना, इसी के लिए द्वैत वेदांत आया। ओके। मतलब पहली बार में ये समझना और एक्सेप्ट करना, ये रियलाइज करना सिंगुलैरिटी को, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी को, कि आई एंड ब्रह्मन इज सेम एंड ब्रह्मन एग्जिस्ट एवरीवेयर, जिसको अद्वैत वेदांता बोलते हैं, वो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है उसको डिसाइफर करना, उसको ठीक समझना। है। हम्म। इसीलिए हमारे फिलोसफर्स द्वैत वेदांता का कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है। जब ठीक है। हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये आपको जी। क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। और आपको मैं उपनिषद में, मुझे उपनिषद का नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली ब्रह्मन इज नथिंग बट द क्रिएशन, क्रिएशन इटसेल्फ इज द गॉड। ये सवितास वस्त्र उपनिषद में मेरा ख्याल। हाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं मिस कर रहा हूँ अच्छा, नाम। चलो। तो एनीवे, व्हेन वी विल डिस्कस द्वैत एंड अद्वैत हम्म। वेदांता, तो आपका इस क्वेश्चन का उसमें आंसर मिल जाएगा। ठीक तो होगा। जो वो ये बात कहते हैं वो द्वैत वेदांता को फॉलो करते हैं। ठीक होगा।